हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लास 6 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि 27 जनवरी 2021 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है वोकेशन। बच्चों, दिस इज अ पोएम वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Look at the pictures below and identify the professions of the individuals. You can take the help of the clues provided in the box. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों के व्यवसाय की पहचान कीजिए। आप बॉक्स में दिए गए क्लूज की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। आप समझ ही गए होंगे इस पिक्चर में कौन से प्रोफेशन को दिखाया गया है। वेरी गुड, तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर। सेकंड पिक्चर को देखकर समझ गए होंगे, तो यहाँ लिखेंगे लॉयर। थर्ड पिक्चर को देखकर आप समझ ही चुके होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे शेफ। तो यहाँ शेफ का प्रोफेशन दिखाया गया है। फोर्थ पिक्चर में लिखेंगे गार्डनर। गार्डनर का मीनिंग होता है माली। फिफ्थ पिक्चर को देखकर तो यहाँ हम प्रोफेशन लिखेंगे बैंगल सेलर। और सिक्स्थ पिक्चर को देखकर यहाँ प्रोफेशन लिखेंगे वॉचमैन। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई वॉन्ट टू बी अ डैश। तो यहाँ पर आप प्रोफेशन का नाम लिखेंगे जो भी आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्टर, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। तो यहाँ पर पोएम दी गई है, आपको इस पोएम को तेज आवाज़ में पढ़ना है। आफ्टर रीडिंग द पोएम को पढ़ने के बाद आप वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1, हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। आप क्या सोचते हैं कि कविता में स्पीकर कौन है। तो इसका आंसर लिखेंगे स्कूल स्टूडेंट। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंजा 1। दी गई पोएम में स्टैंजा 1 में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर छिपे हैं। तो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। ए, व्हाट डज द हॉकर सेल। तो हॉकर क्या बेच रहा होता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे बैंगल्स। बी, व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर। जो पोएट है, कवि है, वह हॉकर से कब मिलता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे द पोएट मीट्स द हॉकर एवरी डे। सी, वाई डू यू थिंक द पोएम विशेस टू बी अ हॉकर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पोएट है वह हॉकर बनना चाहता है। तो इसका आंसर लिखेंगे ही विशेस टू बी अ हॉकर बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, no place he must go to, no time when he must come home. नेक्स्ट दिया गया है आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंजा 2। अब पोएम में स्टैंजा 2 है, तो उसे पढ़कर आप दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। ए, व्हाट डज अ गार्डनर डू। गार्डनर क्या करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द गार्डनर डिग्स द ग्राउंड। बी, Why do you think the poet wishes to be a gardener? तो इसका आंसर लिखेंगे The poet wishes to be a gardener because there will be nobody to stop him doing what he wants to do as a gardener. Next दिया गया है Answer the questions from stanza 3. Stanza 3 में दिए गए questions के आंसर लिखिए। A, Why do you think the poet wishes to be a watchman? आप क्यों सोचते हैं कि पोएट वॉचमैन बनना चाहता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वॉक अलोन
the street all night chasing his shadow with his lantern। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।